नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को वीडियो कॉल कर साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर चीन यूक्रेनी शहरों पर भीषण हमले कर रहे रूस को मदद मुहैया कराता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। यही नहीं, बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति को यह भी बता दिया है कि नतीजे क्या क्या हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच वीडियो कॉल पर लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई। इस पूरी बातचीत में यूक्रेन और रूस पर ही खास तौर पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने सहित उन उपायों के बारे में बताया जिनका मकसद हमले रोकना और उनका जवाब देना है। बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति को यह भी बताया कि अगर चीन ने यूक्रेन पर हमला कर रहे रूस की मदद की तो इसके क्या निहितार्थ और परिणाम हो सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन सॉकी ने बताया है कि बातचीत के दौरान बाइडेन ने जिनपिंग को पुतिन के कदमों को लेकर अमेरिकी आकलन से भी अवगत कराया। बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति को विस्तार से बताया कि कैसे स्थितियां इस पड़ाव तक पहुंची और मौजूदा हालात को लेकर उनका क्या आकलन है। बाइडेन ने संकट के राजनयिक समाधान के प्रति अपना समर्थन भी जताया। बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगियों व भागीदारों की एकजुटता का जिक्र भी किया। साथ ही बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान अमेरिका और इसके यूरोपीय, नाटो और हिंद प्रशांत भागीदारों के बीच अभूतपूर्व समन्वय तथा रूसी आक्रमण की वैश्विक निंदा का भी जिक्र किया। बाइडेन ने इस बात पर भी चिंता जताई कि रूस यूक्रेन में जैविक हथियारों के इस्तेमाल की आशंकाओं को लेकर दुष्प्रचार फैला रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बातचीत के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि शांति और विकास की मौजूदा प्रवृत्ति गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। जिनपिंग ने कहा कि विश्व ना तो शांत है ना ही स्थिर है। उन्होंने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि यूक्रेन संकट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की चीन द्वारा निंदा नहीं करने को लेकर बीजिंग की अमेरिका द्वारा की जा रही आलोचना के बीच शी जिनपिंग ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वहीं दूसरी ओर इस वार्ता से हटकर बात करें तो अमेरिका सहित 6 पश्चिमी देशों ने रूस पर गलत सूचनाएं फैलाने, दुष्प्रचार करने और यूक्रेन पर आक्रमण को जायज ठहराने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अल्बानिया, आयरलैंड और नॉर्वे ने सुरक्षा परिषद के सत्र से पहले एक संयुक्त बयान में रूस पर यह आरोप लगाया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संबंधी एजेंसी के अनुमान के अनुसार यूक्रेन में अब तक कुल 65 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि 32 लाख लोग पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन के अनुमान से पता चलता है कि यूक्रेन विस्थापन के मामले में पिछले 3 सप्ताह में ही सीरिया से आगे निकल चुका है, जहां साल 2010 में भीषण युद्ध की शुरुआत हुई थी। वहीं पुतिन को समझाने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी जारी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मारियुपोल की घेराबंदी हटाकर मानवीय मदद पहुंचाने की अनुमति देने और तत्काल संघर्ष विराम का आदेश देने की अपील की है। मैक्रों ने पुतिन से फोन पर 70 मिनट तक बातचीत की। इससे पहले दिन में पुतिन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से फोन पर बात की थी। शॉल्ज ने भी पुतिन से तत्काल संघर्ष विराम का अनुरोध किया था। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में देश का झंडा लहराने वाली एक विशाल रैली में नजर आए। उन्होंने गोलाबारी और मिसाइल हमले के साथ यूक्रेनी शहरों पर अपने घातक हमले बढ़ा दिए हैं। मॉस्को पुलिस ने बताया कि 2 लाख से अधिक लोग लुचनिकी स्टेडियम के अंदर और इसके चारों ओर मौजूद थे। यूक्रेन से छीने गए क्रीमियाई प्रायद्वीप पर रूस के कब्जे की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को यह रैली की गई। पुतिन ने मंच पर आने के दौरान वक्ताओं ने उनकी सराहना यूक्रेन में नाजीवाद से लड़ने वाले नेता के तौर पर की। इस बीच रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की राजधानी कीव में बम बरसाना जारी रखा है। साथ ही पश्चिमी शहर ल्वीव के बाहरी इलाकों में कई मिसाइलें दागी गई हैं। ल्वीव पर आज तड़के हमले किए गए। शहर में अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। मिसाइल काला सागर से दागी गई, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना के पश्चिमी कमान ने कहा है कि उसने 6 में से 2 मिसाइल को नष्ट कर दिया। इस बीच चीन ने रूसी सीमा पर सैनिकों से भरे चीनी सैन्य ट्रकों के एक काफिले को प्रदर्शित करने वाली तस्वीर सहित रूस में अपने सैनिक भेजे जाने के बारे में अफवाहों को खारिज किया है। मीडिया में आई एक खबर में यह कहा गया है
चीन के इंटरनेट निगरानीकर्ता साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने कहा है कि ट्विटर पर साझा की जा रही एक तस्वीर 2021 में पहली बार प्रकाशित तस्वीर का एक संक्षिप्त प्रारूप है। चीन ने इससे पहले इन खबरों को खारिज कर दिया था कि रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान के लिए उससे कोसी प्रकार की सैन्य सहायता मांगी है। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक खबर के अनुसार सीएसी ने गुरुवार को कहा है कि ऑनलाइन मंच पर ऐसी कई फर्जी खबरें हैं जो यूक्रेन युद्ध में चीन के रुख को बदनाम करने वाली हैं। उल्लेखनीय है कि रात में गुजर रहे और सैनिकों से भरे हुए चीनी सैन्य वाहनों के एक लंबे काफिले की ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की जा रही है, जिससे इन अटकलों को जोर मिला है कि रूस को चीन सहायता उपलब्ध करा रहा है। सीएसी ने कहा है कि यह असल में मई 2021 की एक तस्वीर का संपादित किया हुआ प्रारूप है। दूसरी ओर यूक्रेन के अधिकारियों से वार्ता कर रहे रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा है कि यूक्रेन के तटस्थ दर्जे को लेकर दोनों पक्ष समझौते के करीब पहुंच गए हैं। यूक्रेन के साथ कई दौर की वार्ता करने वाले रूसी प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष व्लादिमीर मेदिंस्की ने कहा है कि दोनों पक्ष यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोशिश को छोड़ने और तटस्थ रुख अख्तियार करने को लेकर उत्पन्न मतभेदों को पाटने के करीब पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि यह मतभेद आखिर कब तक समाप्त होते हैं। फिलहाल तो पूरी दुनिया कामना कर रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त हो, क्योंकि इसमें आम लोग ही तबाह हो रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।